आज कॉर्पोरेट चैट में हमारे साथ जुड़ गए हैं कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बमन रुस्तम ईरानी। दरअसल जो Q4 के अपडेट शेयर किए कीस्टोन रियल्टर्स ने वो बहुत ही स्ट्रांग थे। हाउसिंग सेल्स बुकिंग में हमने 41% के आसपास की उछाल देखी, 2266 करोड़ रुपए का आंकड़ा। उसके बाद शेयर को हमने चलते हुए भी देखा था। तो जरा बातचीत करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर यहां से क्या लग रही है, प्राइसिंग का ट्रेंड कैसा है, नए लॉन्चेस कौन से हो रहे हैं, मार्जिन किस तरह की है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बमन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने सेल्स फिगर जो रिपोर्ट की है, तो इसमें जरा बताएंगे कि अफोर्डेबल वाला पार्ट कितना है और लग्जरी वाला पार्ट कितना है और मार्जिन किस तरह से निकल के आ रहे हैं। अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ, बिफोर आई कम टू पर्सनल, जो हमारी कंपनी का है रियल एस्टेट मार्केट आज की तारीख में जो एक ग्रोथ कर रहा है वो करीबन 14% हमने एडिशनल ग्रोथ देखी है टॉप 7 सिटीज के सेल्स में, जो करीबन लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो 1,30,000 घर जो बिके हैं इन द लास्ट 1 क्वार्टर। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिस मार्केट हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 30%, क्योंकि 4,90,000 घर, 92 एक्चुअली 4,92,900 यूनिट्स जो बिके हैं पूरे साल में, ये 30% ग्रोथ है। और इसके आगे एक और आंकड़ा देना चाहता हूं आपको कि 51% ऑफ द टॉप 7 सिटीज के जो सेल्स हुए हैं वो एमएमआर और पुणे मार्केट को साथ में जोड़ो आप, तो ये 51% ये पूरे जो सेल्स के टॉप 7 सिटीज के सेल्स हुए हैं, इसमें से 51% हमारे हुए, दैट इज पुणे एंड एमएमआर एरिया। आप देख सकते हैं कि ये दिस ऑल पॉइंट्स टुवर्ड्स एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की एक ट्रेंड। नए लॉन्चेस काफी हुए हैं, फिर भी आपकी नंबर ऑफ होम्स जो अवेलेबिलिटी है वो कम हुई है, यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा है और सप्लाई जो है उसको मैच नहीं कर पाती है। और इसमें एक बहुत ही सिंपल रीजन है, बहुत टाइम तक रियल एस्टेट जो है ये थोड़ा एक लंबा साइक्लिकल डेवलपमेंट होता है, जिसमें आप डेवलपमेंट की शुरुआत, यानी व्हेन यू साइन अप फॉर डेवलपमेंट, वहां से लेके आप प्रोजेक्ट लॉन्च में करीबन 13 से 15 महीने लग जाते हैं वेरियस अप्रूवल्स की वजह से। तो आज की तारीख में डेवलपर्स आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रोइंग द नंबर ऑफ लॉन्चेस जो है, और सप्लाई साइड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि डिमांड साइड पे एकदम जोरदार ही एक ग्रोथ हो रही है। जहां तक करें कीस्टोन रियल्टर्स की बात, तो हमारे लास्ट ईयर के गाइडेंस से ज्यादा, यानी हमने 4 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की गाइडेंस दी थी, लेकिन हमने 6 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। 4 तो हमने फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में ही कर दिए थे और 2 और प्रोजेक्ट हमने लास्ट क्वार्टर में किए, यानी करीबन 3,000 करोड़ के आसपास के हमने लॉन्चेस किए हैं ये साल लास्ट ईयर में। हमारी सेल्स की आपने ग्रोथ देखी होगी, तो इट वाज ऑलमोस्ट आई वुड से 2266, अबाउट 41% की जो ग्रोथ की है हमने सेल्स वॉल्यूम में। हमारे कलेक्शन वॉल्यूम में भी हमने 18% की ग्रोथ की है। अगेन स्ट्रॉन्ग मार्केट, रुस्तम जी जो है वो राइट प्रोजेक्ट्स और राइट लोकेशंस पे रही है, और हमारी जितनी गाइडेंस थी उससे कई ज्यादा, वेदर इट इज इन लॉन्चेस, कलेक्शन या सेल्स, हमने दिखाई है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज, अभिषेक जी, के हमारी जो ट्रेंड रही है कि हम अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करते हैं, बस इसी तरह से रुस्तम जी गियर अप कर रही है फ्यूचर में। और आपका लास्ट सवाल जहां तक रहा था, रीडेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है रीजुवेनेशन ऑफ मुंबई सिटी के लिए। मुंबई एंड एमएमआर सिटी में जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, उसके साथ ही ग्रीन डेवलपमेंट या न्यू डेवलपमेंट देखने की जरूरत पड़ रही है, और यहाँ पे रुस्तम जी का एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा है। वी हैव बीन वन ऑफ द लीडर्स रीडेवलपमेंट में, और हमारी जो सेल्स रही है वो क्लोज टू अबाउट आई वुड से 50% जो है वो कम्स फ्रॉम आवर टाउनशिप्स एंड आवर ओन प्लॉट्स, और रही बैलेंस 50% इज लार्जली 40% कम्स फ्रॉम जो रीडेवलपमेंट है। वापस यहाँ पे हमने हमारे प्रोजेक्ट टाइप्स जो ब्रेकअप किए हैं, मैं कहूंगा कि अराउंड 30% हमारी जो सेल्स आती है वो मिड मास से आती है, यानी करीबन 1 करोड़ के आसपास के जो घर होते हैं उसमें से आती है, और बाकी सारे सेल्स जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग से एंड प्रीमियम हाउसिंग से आते हैं। अभिषेक जी।
मिस्टर ईरानी, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपकी ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है और मैं रियल एस्टेट के उन चुनिंदा कंपनीज़ में से आपकी कंपनीज़ को देखता हूँ जिन पे डेट का बर्डन भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। रुस्तम जी, अगर आप मुंबई, वेस्टर्न मुंबई की तरफ कभी जाएं तो आपको खैर वहाँ पे क्लियर होगा। मिस्टर ईरानी, एक चीज़ मेरे को और समझनी है, कई बार ना बहुत अच्छी चीज़ कई बार नोटिस भी होती है और वो ना केवल ब्रोकर्स को नोटिस होती है, रिपोर्ट्स वालों को, बल्कि कंज्यूमर को भी नोटिस होती है। वो ये है कि आपका पूरा का पूरा एरिया वो मुंबई और ठाणे के आसपास का है। मैं इसमें चेक कर रहा था, जुहू में 11%, खार में 23%, इसके अलावा आपका विरार में 3%, बांद्रा ईस्ट में 14%, कुछ कुछ ऐसा स्टेक है जहाँ पे आपके पास ज़्यादातर प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा हटके पूरे महाराष्ट्र में कहीं और आप जाना चाहते हैं, बेंगलुरु जैसी मार्केट में एंटर करेंगे, ऊपर आएंगे, या सिर्फ मुंबई एमएमआर में इतना काम है कि वहीं पे पूरा हो जाएगा? तो आपका ये जो सवाल है, मैंने आई थिंक पहले ही भी जवाब दे दिया। 51% अगर आपकी टोटल सेल्स फ्रॉम द टॉप 7 सिटीज जहां पे करीबन 5 लाख घर की बिक्री हुई है, उसमें से अगर 51% यही मार्केट में हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान से जितने डेवलपर हैं वो हमारे एमएमआर में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये समय है कि एमएमआर का जो ग्रोथ हो रहा है उसकी पूरी तरह से हमें एडवांटेज लेनी चाहिए। हम यहाँ के ओरिजिनल सन्स ऑफ सॉइल एक तरह से हैं। हमारी 28वीं साल चल रही है इसी एरिया में डेवलपमेंट करते हुए। इस मार्केट को हम ना ही स्टडी करते, नॉट ओनली स्टडी करते हैं बट इसको समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ के जितने हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनकी रीति नीति, रहने की स्टाइल, ये सारी चीजों पे हमने काफी स्टडी की है। हम काफी कंज्यूमर फोकस्ड कंपनी है। तो मेरा ये मानना है कि हमको कहीं और आज की तारीख में देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यूडीसीपीआर के आने से हम पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसकी समझ हमें एक ही ग्रंथ से मिल सकती है, एक ही डॉक्यूमेंट से मिल सकती है। बट हमने अभी तक कहीं पे भी, और वेदर इट इज पूना या बैंगलोर, ऐसे कोई प्रोजेक्ट उठाए नहीं है और मुझे नहीं लगता है इन द शॉर्ट टर्म करेंगे, क्योंकि एमएमआर की एक जो बेस है वो बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में अगर आप पालघर बोईसर भी देखें, जहां पे काफी न्यूज चल रहा है कि देयर इज अ पोर्ट कमिंग और एमआईडीसी भी काफी कुछ काम कर रही है, तो ये भी एक एमएमआर का हिस्सा बन रही है। तो वहां तक हमारी सीमाएं, हम ग्रो करेंगे और इसी मार्केट में ज्यादा ग्रोथ हम देखते हैं। और मुंबई, जहां पे रीडेवलपमेंट एक काफी जोरों शोरों से चल रहा है, वहां पे रुस्तम जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हम ब्लू व्यू और ग्रीन व्यू पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ब्लू व्यू यानी ओशन व्यू और ग्रीन व्यू यानी गोल्फ कोर्स आप बोलिए, लार्ज गार्डन्स पार्क्स बोलिए, तो वहां पे हमारा ज्यादा ध्यान है और हमें इसमें काफी सक्सेस मिला है। और आगे चल के भी मुझे लग रहा है कि इन मार्केट्स में हमें, यानी रुस्तम जी के प्रोडक्ट्स को, काफी बढ़ोतरी मिलेगी और इसीलिए हमारी पूरी फोकस हम यहीं पे करें। मिस्टर रानी, एक चीज़ और बताइए, मैं आपके ना एक्सपीरियंस से भी ज़रा जानना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है ना कि रजिस्ट्रेशन या सर्कल रेट हमारे यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे है ना, मुंबई में इसको शायद कुछ रेकर रेट कहते हैं। अगर वो जब बढ़ते नहीं है तो कितना फ़र्क पड़ता है ये कंज्यूमर माइंडसेट पे और आपके सेल्स पे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे रेडी रेकनर रेट्स जो हैं वो हाईएस्ट हैं, और ये रेडी रेकनर रेट्स के बेसिस पे सारे प्रीमियम्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये रेडी रेकनर रेट के बढ़ने से ये प्रीमियम्स के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, जिससे एंड प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। और आप जानते हो कि रियल एस्टेट में जीएसटी की, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती, तो जितने भी हम सर्विसेज लेते हैं उस पे ये चार्जेस बढ़ते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एक तरह से बढ़ ही रहा है इन्फ्लेशन ट्रेंड को पकड़ते हुए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने सबसे अच्छी बात ये की कि ये रेडी रेकनर रेट को स्टेडी रखा है, क्योंकि ये एज इट इज हाई है। इसे और बढ़ा के कस्टमर को और तकलीफ देके इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इन्होंने एकदम सही किया है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी ये गवर्नमेंट के डिसीजन से। हम एक और चाहते हैं, या दो और चीज चाहते हैं। एक तो हमारी केंद्रीय सरकार से मांग जारी रही है क्रेडाई की, कि आप जीएसटी को दो तरीके से बांटे। एक तो कस्टमर डेवलपर को चॉइस दीजिए कि अगर उसे कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है जो 5% है, असेसमेंट स्कीम में जाना है जो 12% है, उस पे आप उनको ऑप्शन दें। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट से कि स्टैंप ड्यूटी के घटाने से रियल एस्टेट की आपने जो ग्रोथ देखी थी उसे एक बार और स्फूर्ति दीजिए। और मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि जब भी रियल एस्टेट ग्रो हुआ है, नॉट ओनली आज की तारीख में, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं, अमेरिका ग्रू ऑन द बैक ऑफ रियल एस्टेट फॉर ऑलमोस्ट 20 years,
उसके बाद जापान ग्रो हुआ, उसके बाद कोरिया ग्रो हुआ, एंड लास्ट आपने चाइना की ग्रोथ देखी थी। मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट से 250 प्लस इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं, और ये सब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो आएगी उससे आपकी जीडीपी भी बढ़ सकती है। इसीलिए इस इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट किया जाना चाहिए। और लास्टली हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बोले हैं कि हर किसी को एक घर होना जरूरी है, एंड इंडियंस द डिमांड जो है आज की तारीख में 7 करोड़ घर की, जो आप देख सकते हैं 5 लाख घर की जो सप्लाई हुई है लास्ट ईयर में, एब्जॉर्प्शन हुई है, यानी हमारे पास कितना लंबा एक सफर है जाने के लिए। इसका पूरा एडवांटेज लेने के लिए हमारी जैसी कंपनीज काम कर रही है, और अच्छे मार्केट्स में अच्छा ग्रोथ ले सकती है, और ओवरऑल जीडीपी की भी एडिशन कर सकती है। ओके रुस्तम जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर ईरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही डिमांड ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में और आगे के लिए क्या आउटलुक है वो सब साझा करने के लिए। पर चलिए